हेलो जी, आज हम बात करने वाले हैं होपनोपनो टेक्निक के बारे में। पूरे डिटेल में बताऊंगी कि इसको बेसिक लेवल पे कैसे करना है, किसी चीज को टारगेट करके कैसे करना है, मनी के लिए कैसे करना है, हेल्थ के लिए कैसे करना है और इसकी मेडिटेशन कैसे करते हैं। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा आप समझ आएंगे और कोई भी रेफरेंस वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो कभी स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है। कुछ चीजें तो मैं जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर लेता हूँ, लेकिन कुछ जो बड़े गोल्स हैं, जैसे ड्रीम हाउस है, ड्रीम कार है, कोई जॉब अचीव करनी है या कोई बीमारी है और वो ठीक होने भी नहीं आ रही है, वो चीजें मैनिफेस्टेशन होने में बहुत टाइम लगता है। उसका पता है क्या कारण होता है कि कई बार कुछ जो एंगर होता है, ग्रजेस होते हैं या कुछ चीज जो हमें दिल में रह जाती है, वो हमारे मन में कहीं अंदर जाके बैठ जाती है और हम उसे निकालते नहीं अपने अंदर से, अपनी अंदर से क्लीनिंग नहीं करते। उस कारण से हमारी मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है। तो जब मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना कि ये मैनिफेस्टेशन कभी कभी स्लो क्यों हो जाती है, तो मैंने ये समझना शुरू किया। तब मुझे समझ में आया कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या मैनिफेस्टेशन है, इसके साथ एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है मेंटल हीलिंग। अब इस हीलिंग के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं, अलग अलग तरीकों से हम अपनी मेंटल हीलिंग कर सकते हैं। या फिर यूं कहें कि जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं, उनकी वजह से हम हील नहीं हो पाते। हमें लगता है ये चीज तो ऐसे ही सही है, हमने अपनी राइट और रॉन्ग बिलीव्स बना रखे हैं, उनकी वजह से हम अपनी मेंटल हीलिंग कर नहीं पाते। तो उस टाइम पर वो जो चीजें हैं ना, हमारी स्पीड से हमारे आगे बढ़ने नहीं देती, हमारी मैनिफेस्टेशन को होने नहीं देती, वही अटकती हैं रास्ते में, हमें अटकाए रखती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती। तो जो स्पीड ब्रेकर है ना, ये समझना है कि स्पीड ब्रेकर कहाँ है और उसे कैसे पार करना है। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट सबसे इफेक्टिव है हो ओ पोनोपोनो। इसको कई लोग तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है हो ओ पोनोपोनो, हो ओपनोपोनो। तो ये एक हवाईन टेक्निक है, इसे बोलते हैं हो ओ पोनोपोनो। इसका मतलब होता है चीजों को सही करना या फिर अपनी गलतियों को सुधारना। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे इस टेक्निक को यूज करके हम कैसे बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ हेल्थ, बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, इन सब चीजों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब होपनोपनो है क्या? ये डॉक्टर ह्यूलेन के द्वारा डिस्कवर किया हुआ एक ऐसा जादू है जिससे उन्होंने वर्ल्ड के हजारों लोगों को हील किया। लेकिन ये मैजिक फेमस तब हुआ जब उन्होंने इसमें से जो कुछ लोग थे उनको हील ऐसे कर दिया, दूर बैठे बैठे, जो मेंटली सिक थे और वायलेंट भी थे। वो इतने वायलेंट थे कि उनको बांध कर रखना पड़ता था। जो मेंटल असाइलम में थे ना, तो उन्होंने ऐसे कुछ काम किए थे जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे और डॉक्टर्स और जो उनके हेल्पर होते हैं हॉस्पिटल में, वो भी उनको संभाल नहीं पाते थे, उनको बांध कर रखना पड़ता था। तो इन पेशेंट्स को हील करने पर यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना उन पेशेंट्स की जो रिपोर्ट थी, जो मेडिकल रिपोर्ट उनकी बनी हुई थी, उनको पढ़ना शुरू किया। एक पेशेंट की एक रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होते थे, क्रिएट होते थे, कि जो उस बंदे ने क्राइम किया है जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई है, उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ते थे। उसके बाद जो अपने अंदर उनकी नेगेटिविटी क्रिएट होती थी ना, वो उसको हील करते थे, उसको हील करना शुरू किया, यानी कि खुद को हील करना शुरू किया। तो अपनी हीलिंग करने के लिए अपने आप उन्होंने बोलना शुरू किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जी हाँ, यही इस टेक्निक की 4 मैजिकल फ्रेजेस हैं जिसको मैं आगे समझाऊंगी आपको कि ये कैसे काम करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने अपनी हीलिंग क्यों की और इससे पेशेंट्स का क्या फायदा, वो कैसे ठीक हुए। लेकिन जब हम खुद को हील करते हैं ना, तो उसके जो रिपल इफेक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा अगर पानी के अंदर हम कंकर फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो एक सर्कल बनते हैं और दूर तक जाते हैं। उसे वैसे ही जो रिपल इफेक्ट होता है वो ऐसे ही होता है जब हम अपनी वाइब्रेशन जो है उसे पॉजिटिव क्रिएट कर लेते हैं, अच्छी वाइब्रेशन हमारे अंदर से निकलती है, हमारी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो जाती है। तो वो जो आसपास के लोग हैं जिनके बारे में हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो उन तक भी पहुंचती है और उनको भी ठीक कर देती है, हील कर देती है। तो इसी रिपल इफेक्ट की वजह से जो दूसरे लोगों तक उनकी पॉजिटिविटी पहुंची, उनकी हीलिंग पहुंची, तो वो भी हील होने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सारे पेशेंट्स बिना उनसे डॉक्टर ह्यूलेन डायरेक्टली मिले, उनको सबको उन्होंने हील कर दिया। और कुछ टाइम के बाद
1-1.5 साल के अंदर ही वो जो सारे पेशेंट्स थे वो ठीक होकर अपने अपने घर चले गए और हॉस्पिटल का वो जो वार्ड था जिसको संभालना मुश्किल था उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि सारे के सारे पेशेंट्स इस टेक्निक से हील होकर घर चले गए थे। ये सुनकर यकीन नहीं आता, आप गूगल कर लेना, ये ट्रू स्टोरी है। सो पहली बात जो यहाँ से समझने वाली है वो ये है कि होपनोपनो जो टेक्निक है वो दूसरों के बारे में नहीं है, बल्कि खुद की हीलिंग करने के बारे में है। अपने आप को हील करना है। आप अगर अपनी रिलेशनशिप्स हील करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो अपनी हीलिंग करनी है, तो आपके रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगी। ये अपने थॉट्स को जो उस रिलेशनशिप के बारे में है आपके दिमाग में, पहले आप उन थॉट्स को ठीक करेंगे तो जो रिलेशनशिप है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जरूरत क्या है? अपने उन थॉट्स को ठीक करने की जरूरत है, अपनी हीलिंग करने की जरूरत है। अपने बारे में है ये टेक्निक, और यही हमारे कंट्रोल में है कि हम अपने आप के साथ कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे को तो हम चेंज नहीं कर सकते, और ये टेक्निक हमें यही हेल्प करती है कि अपनी हीलिंग कैसे करनी है, या फिर यूं कहें कि अपने इमोशन की 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो लेनी है हमने, कि जो भी मैं फील कर रहा हूं किसी भी चीज के बारे में वो मेरे कंट्रोल में है और मैं उसको ठीक कर सकता हूं। अब व्हाट इज द राइट वे टू डू होपनोपनो? सही तरीका क्या है इसको करने का? सबसे पहले तो बेसिक की बात करते हैं। स्टार्ट बाय सेइंग आई एम सॉरी। आई एम सॉरी जब भी आप इस टेक्निक को करेंगे ना, तो हर चीज को फील करना बहुत जरूरी है। बिना फीलिंग के ऐसे बोलते रहेंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो 4 फ्रेजेस है उनमें से सबसे पहली फ्रेज है आई एम सॉरी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलती है, आप गिल्टी हो इसलिए आप माफी मांग रहे हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने जो पास्ट में कोई गलती कर दी या कुछ हमसे हो गया, या जो भी हमारे रिलेशनशिप अभी खराब चल रहे हैं, उसकी हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक करना, या जो भी अभी चल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसके बाद ही हम हीलिंग कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने नेगेटिव इमोशंस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जो मैंने नेगेटिव इमोशन क्रिएट किए इस पर्टिकुलर चीज के लिए, उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि नेगेटिव सोचकर तो कुछ भी पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो नेगेटिव इमोशन को हील करना है, और उनको हील करने के लिए सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी क्रिएशन है और आई एम सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट आता है प्लीज फॉरगिव मी। इसमें भी हम खुद से ही माफी मांग रहे हैं। इट हेल्प्स इन लेटिंग गो ऑफ द पास्ट विच हर्ट्स एंड अलाउज हीलिंग। वो जो पास्ट हमें अंदर से हर्ट कर रहा है ना, जब भी कुछ हल्का सा हो जाता है वो अंदर से उठ जाती हैं यादें, और वो फिर बहुत हर्ट करता है, दुखता है, दिल, आंसू आ जाते हैं। उन चीजों के लिए हम अपने आप से माफी मांग रहे हैं कि मैंने अपने आप को हर्ट किया, बार बार वो थॉट्स को याद करके। जब अपने आप से हम माफी मांग लेंगे ना, तो हम उस पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, उसको छोड़ने की हिम्मत रख रहे हैं, अपने आप को एनर्जी दे रहे हैं कि यस आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी, कि मैं बार बार उसके लिए अपने आप को हर्ट करता हूं और अपने आप को हीलिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। आप अपने अंदर से जो एंगर है, जो रिजेंटमेंट है, और एनी अदर नेगेटिव इमोशन, उन सारी चीजों के लिए माफी मांग रहे हो कि मेरे अंदर के ये जो इमोशन है ना उसे हील करना है। उसको पहले फील करो कि आप कैसा फील करते हो जब वो इमोशन आपके अंदर आता है। उसकी वजह से मैं इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया, वो जो इमोशन मेरे अंदर आया उस वजह से मैं इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया या पाई, इसलिए प्लीज फॉरगिव मी। अपने आप से हम माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दो कि मैंने बहुत कंपैशन से, प्यार से, एम्पैथी से सिचुएशन को या रिलेशनशिप को जो है वो हैंडल नहीं किया, इसलिए हम माफी मांग रहे हैं। तो समझ आ गया प्लीज फॉरगिव मी। अब नेक्स्ट जो थर्ड फ्रेज है वो है थैंक यू। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जो थैंक यू होता है ये ग्रेटिट्यूड का फ्रेज होता है। जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ये उसका एक्सप्रेशन होता है। अब हम सब हीलिंग और ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से अपना फोकस जो है ना, हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो अपने आप ही नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है, पॉजिटिव चीजें सोचने लग जाता है जब हम थैंक यू बोलते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। अब आप थैंक यू बोल रहे हो तो किसको बोल रहे हो? खुद को बोल रहे हो। ये भी हम अपने आप को ही बोल रहे हैं थैंक यू। और इस
किस लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं कि मैं इस टफ सिचुएशन के लिए जो है इसमें से निकल पाया, मैंने अपने आप को इस टफ सिचुएशन में से भी निकलने की मैंने हिम्मत रखी, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर पाया, इस नेगेटिव सिचुएशन को, टफ सिचुएशन को हैंडल कर पाया। आपने पेशेंस सीखा है इससे, आपने अंडरस्टैंड किया कि मैं इससे क्या क्या लेसन सीख सकता हूँ। जो आपने लेसन सीखे हैं उन चीज़ों के लिए थैंक यू अपने आप को, जो आपने पेशेंस रखी उस चीज़ के लिए आप अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं। और इन सबसे मैंने हिम्मत रख के इस सिचुएशन को हैंडल किया, टॉलरेट किया, इसके थ्रू मैं गो थ्रू हो पाया, मैंने ये टाइम बिताया पूरी पेशेंस के साथ, सब कुछ हैंडल किया। उन सारी चीज़ों के लिए हम अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं, अपने आप को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम औरों को तो थैंक यू बोल देते हैं, अपने आप को हम इग्नोर ही कर लेते हैं या अंडर एस्टिमेट ही कर देते हैं। इतना कुछ करते हैं हम, लेकिन अपने आप को थैंक यू नहीं बोलते, जबकि हम सब कुछ रोज करते हैं अपने आप, इतना कुछ। तो अपने आप को थैंक यू बोलना भी बहुत जरूरी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। क्योंकि देखो, आप लाइफ में रोज बहुत कुछ ऐसा करते हो जिसको कोई नोटिस भी नहीं करता। आपको खुद को पता होता है कि मैं कितने एफर्ट डाल रहा हूँ, कितना मेरा जोर लग रहा है इस काम को करने में। कई बार मन नहीं भी कर रहा तो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद चल रही होती है आपके अंदर, लेकिन कोई और तो नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि आपने कोशिश करी। तो इन सारी कोशिशों के लिए, इन सारे एफर्ट्स के लिए आपने अपने आप को थैंक यू बोलना है, शुक्रिया बोलना है। अब इन सारे फ्रेजेस को यूज करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझते हैं ना कि मैं कर क्या रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं ये सारा कुछ, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो बढ़ जाता है। क्योंकि आप समझ के कर रहे हैं, फील करके कर रहे हैं। जब समझ ही नहीं आ रहा तो फीलिंग ही नहीं आएगी। जब आप फील नहीं आते तो फिर लोग बोलते हैं कि इस टेक्निक के तो रिजल्ट नहीं मिल रहे, होप नोप नो से तो कुछ नहीं होता। इसको समझना बहुत जरूरी है कि हर फ्रेज का मीनिंग क्या है, वो फीलिंग अंदर से कैसे आती है। तो जब आप समझ जाएंगे ना तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो वो जो फीलिंग्स थी जो आपके अंदर दबी हुई थी कहीं ना कहीं, जो जिनको आपने कभी एक्नॉलेज नहीं किया, वो इग्नोर थी, जब आप अपने उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हो ना, तो आपकी हीलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। वो अंदर दबी रहती हैं थॉट्स, कभी कुछ होता है तो वो याद आती हैं, फिर वो तकलीफ देती हैं। लेकिन जब आप अपनी एक एक उस थॉट को पकड़ के, एक एक उस इमोशन को पकड़ के हील करोगे ना, तो अंदर से वो धीरे धीरे सफाई हो जाएगी और आपका जो ऑरा है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। लोग जाते हैं ना ऑरा क्लीनिंग के लिए, यही है ऑरा क्लीनिंग। आप घर बैठे खुद ही कर लेंगे। जब आप पूरी अपनी अंदर से क्लीनिंग कर लेंगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी हीलिंग के बाद, तो आप इतनी पॉजिटिविटी जो क्रिएट कर लेंगे अपने अंदर, आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सुना है ना हमने, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप हो वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। अब आपने ये भी देखा होगा कि हम एफएम रेडियो सुनते हैं, जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं वही वाला चैनल चलता है ना। ये तो नहीं है कि 92.4 सेट किया और 98.4 चल गया। जो फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे वही चैनल चलेगा। तो अपनी फ्रीक्वेंसी जैसी आप बनाना चाहते हैं, जैसी आप अपनी फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, वैसी ही आपकी लाइफ हो जाएगी। तो अपनी अगर लाइफ पॉजिटिव करनी है, सब कुछ अच्छा अच्छा अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो पहले अपनी फ्रीक्वेंसी भी तो वैसी पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो फिर तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट होगा। तो इस सबको करने के लिए पहले ये फ्रेजेस को समझना होगा ताकि हम इनको फील करके कर पाए। तो अभी हमने 3 कर ली, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड नेक्स्ट है आई लव यू। तो आई लव यू का क्या मीनिंग है कि हमने अपने आप को अनकंडीशनल प्यार देना है, अनकंडीशनली अपने आप को लव देना है। कहीं पे भी बीच में ब्रेक या कोई रीजन से अपने आप के लिए हेट्रेड नहीं प्रोड्यूस करना, नेगेटिव इमोशन नहीं प्रोड्यूस करने, सिर्फ प्यार और सिर्फ प्योर लव ही देना है अपने आप को। क्यों देना है? क्योंकि चाहे जो कुछ भी हुआ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। जो कुछ भी ये मेरे साथ हुआ या जो कुछ भी मैंने इमोशन प्रोड्यूस किए, उसके बावजूद भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। प्यार चाहिए ना तो खुद प्यार बन जाओ। पहले जो चाहिए वो बन जाओ, लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी चीज। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने इनर सेल्फ को स्ट्रांग बनाना है प्यार देके। अगर आपका इनर सेल्फ स्ट्रांग हो जाएगा, प्यार से भरपूर हो जाएगा, तो फिर वो बाहर से नहीं मांगेगा प्यार, फिर वो बांटेगा,
अट्रैक्ट ही प्यार करेगा। तो इसलिए पहले अपनी सेल्फ फीलिंग के लिए अपने आप को प्यार देना है बाय सेइंग आई लव यू। अब हमने चारों फ्रेजेस को अच्छे से समझ लिया, इनके मीनिंग भी समझ लिए। नेक्स्ट हम समझेंगे कि इसका पर्पस क्या है।